क्या करेंगे। ठीक, तो पहला प्रश्न कल हमने बताया था केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड मतलब सीबीएसई, सीबीएसई की स्थापना कब हुई थी बताया था, 1929 में हुई थी, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, 1929। ठीक, अच्छा बीएचयू की स्थापना कब हुई थी, यहाँ पे बीएचयू भी लिख लेना और अलीगढ़ मुस्लिम एएमयू भी लिख लेना, दोनों पूछा जा चुका। ठीक, तो सीबीएसई बोर्ड की स्थापना 1929 को हुई थी। वर्तमान में इनके अध्यक्ष हैं राहुल सिंह, इनसे पहले कौन थी, निधि छिब्बर जी थी। कौन थी, निधि छिब्बर। फिर अगला था तेलंगाना के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया, तो ये झारखंड के राज्यपाल हैं राधा कृष्णन। कौन है, सीपी राधा कृष्णन। फिर उत्तर प्रदेश में 3 नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है, कहाँ से कहाँ तक चली है, लखनऊ से देहरादून नंबर 1, दूसरी है पटना से लखनऊ 2, और तीसरी है रांची से बनारस। पहली है लखनऊ से देहरादून, दूसरी पटना से लखनऊ, तीसरी रांची से वाराणसी। ठीक, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न अमेठी, अमेठी के जायस रेलवे स्टेशन का नाम बदला गया। ठीक, जायस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर गुरु गोरखनाथ धाम कर दिया। क्या किया गया, गुरु गोरखनाथ धाम। और यहाँ पर रेलवे मंत्रालय ने 8 और स्टेशनों के नाम बदले हैं, कहाँ, अमेठी में। अब उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक ऐप लॉन्च किया है, त्रिनेत्र ऐप 2.0। क्या नाम है उसका, त्रिनेत्र ऐप 2.0। ठीक, अगला बताता भारत का पहला आयुर्वेद कैफे कहाँ खोला गया, कहाँ, दिल्ली में। फिर अगला था हाल ही में नीति आयोग ने एक अभियान जारी किया है, शुरू किया है अभियान को, वोकल फॉर लोकल। इसका उद्देश्य है आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के अंतर्गत ब्लॉक स्तर पर विकास करना, ब्लॉक स्तर पर विकास करना। ये पहल किसने की है, नीति आयोग ने। नीति आयोग की अगर बात करो तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग बना था, किसकी जगह पर, योजना आयोग के स्थान पर। फिर अगला है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन द्वारा इथेनॉल 100 ईंधन लॉन्च किया गया है। ठीक है, कितने, 5 राज्यों में। कौन कौन से 5 राज्य हैं, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, न्यू दिल्ली और तमिलनाडु, याद रखना। ठीक, तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन द्वारा इथेनॉल के 100 ईंधन लॉन्च किए गए हैं 5 राज्यों में। इथेनॉल 100 ईंधन का नाम है। ठीक, 5 राज्य हो गए। फिर गृह मंत्रालय ने विशिष्ट डिजिटल क्रिमिनल केस मैनेजमेंट सिस्टम लॉन्च किया। किसने, गृह मंत्रालय ने विशिष्ट डिजिटल क्रिमिनल केस मैनेजमेंट लॉन्च किया। फिर अगला है यह प्लेटफॉर्म अपराध और आतंकवाद के विरुद्ध मजबूती प्रदान करेगा। और कौन इसकी जांच करेगा, एनआईए, राष्ट्रीय जांच एजेंसी इसकी जांच करेगी। तो इस अवसर पर 2 शाखाएं एनआईए की खोली गई, एक जम्मू में खोली गई है, दूसरी कोच्चि में खोली है। ठीक, अब गृह मंत्री वर्तमान में कौन है, अमित शाह। गृह मंत्री द्वारा आपराधिक कानूनों के संग्रह के लिए बनाया गया ऐप कौन सा है, संकलन ऐप है। कौन सा ऐप है, संकलन। तो ये कल का रिवीजन था, तो आज के महत्वपूर्ण प्रश्न उन पर चर्चा करते हैं। आज हम बात करेंगे घटना चक्र का जो पार्ट 7 है, 7 में जो हम बात करेंगे। सबसे पहले जो घटना चक्र का जो 7वां लेक्चर है उसके बारे में बात करेंगे, और जो भी नए महत्वपूर्ण प्रश्न है उन पर चर्चा करेंगे। तो देखिए आज का पहला प्रश्न है कि लाइम डिजीज अभी हुई थी। लाइम डिजीज क्या होती है, कहाँ हुई और किसके कारण, ये चर्चा में वो आपको बताएंगे। तो पहला है लाइम डिजीज। लाइम डिजीज का मामला कहाँ आया, अभी केरल में आया। कहाँ आया, केरल में, याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। कहाँ आया, केरल में। केरल के सीएम कौन है पता है, कौन, पिनरई विजयन है। ठीक है, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। ठीक, अब लाइम डिजीज जो हुई है इसका जीवाणु बैक्टीरिया कौन सा है, याद रखना नाम, बोरेलिया। क्या नाम है, बोरेलिया। अब ये किसके काटने से होता है, खटमल के काटने से होता है। कहते हैं खटमल नहीं काटता, खटमल काटने से बोरेलिया उसका जीवाणु है, तो कौन सी डिजीज हो जाती है, बीमारी, लाइम डिजीज हो जाती है, जिसके कारण अभी केरल चर्चा में रहा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है गोरसम कारा महोत्सव अभी मनाया गया। गोरसम कारा महोत्सव अभी हाल ही में मनाया गया। कहाँ मनाया गया, अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। यहाँ के सीएम कौन है, याद रखना, पेमा खांडू है, चेक कर लेना। ठीक, तो गोरसम कारा महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया। यह भारत और भूटान की मित्रता के कारण मनाया गया। भारत और भूटान की मित्रता के उद्देश्य से मनाया गया। ठीक, अब अगला प्रश्न है भारत की नुमालीगढ़ रिफाइनरी अभी लगाई गई। नुमालीगढ़ रिफाइनरी हाल ही में लगी है, कहाँ, असम में। असम की राजधानी दिसपुर। असम के सीएम कौन है, सर्बानंद सोनोवाल। ठीक, तो भारत की नुमालीगढ़ रिफाइनरी अभी असम ने अपना पहला कार्यालय विदेश में खोला है। ठीक, पहला कार्यालय कहाँ खोला है, विदेश में।
तो असम के पड़ोस में कौन पड़ता है विदेश? ढाका। ढाका किसकी राजधानी है? बांग्लादेश की। अब बिम्स्टेक का जो मुख्यालय वो भी कहाँ है? ढाका में है। ठीक, तो नुमालीगढ़ रिफाइनरी जो है वो असम में है। इसने अपना पहला विदेश में कार्यालय कहाँ खोला? ढाका में। ठीक, अब अगला है उत्तराखंड सरकार ने अभी हाल ही में एक विधेयक पारित किया है। क्या, कौन सा विधेयक है? उत्तराखंड सरकार की कैबिनेट ने दंगाइयों से नुकसान भरपाई करने के लिए एक विधेयक पेश किया है। ठीक, यह कानून पहले से 2 राज्यों में लागू है, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में। तो उत्तर प्रदेश हरियाणा के बाद अब कौन सा हो गया? उत्तराखंड हो गया। ठीक, उत्तराखंड की राजधानी कौन सी है? देहरादून। उत्तराखंड के सीएम कौन है? पुष्कर धामी है। और उत्तराखंड के राज्यपाल कौन है? ये पूछा गया था, याद रखना, अभी बताएंगे। फिर आता है एक खुरपका मुंहपका बीमारी है, ये किसमें होती है? जानवरों में होती है। तो उत्तर प्रदेश का पीलीभीत जो जनपद है, जहाँ से गोमती नदी निकलती है, गोमती नदी फुलहर झील पीलीभीत में पड़ती है, वहां से निकलती है। और पीलीभीत में चूका रिजर्व भी है, चूका रिजर्व, टाइगर रिजर्व भी है। ठीक, तो ये पीलीभीत, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में अभी हाल ही में ये चर्चा में रहा खुरपका मुंहपका रोग। 60% दुधारू जो दूध देने वाले जानवर हैं, पशुओं को प्रभावित किया इसने। ठीक, यह कैसा रोग है? विषाणु जनित रोग है। कैसा है? विषाणु जनित रोग। फिर अगला है जम्मू कश्मीर पुलिस ने अभी हाल ही में ऑपरेशन कामधेनु चलाया। ऑपरेशन कामधेनु चलाया। जो मवेशियों की तस्करी होती थी, जो गाय हो गए जिनको लोग बेचते थे या मारते काटते थे, तो उनकी तस्करी रोकने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस ने ऑपरेशन कामधेनु चलाया। फिर अगला है सबरी के राइस, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सबरी के राइस अभी केरल सरकार ने, राइस मतलब चावल, तो केरल सरकार ने केंद्र सरकार के, जो केंद्र के भारत चावल, केंद्र की कौन सी प्रजाति है? भारत चावल, केंद्र की कौन सी है? भारत चावल के मुकाबले जनता को सस्ती दरों पर चावल उपलब्ध कराने के लिए कौन सा चावल किया है? सबरी के राइस। ये केंद्र सरकार का भारत चावल है, महंगा पड़ता था, तो राज्य सरकार ने नहीं लिया उससे, उसने अपने सबरी के राइस चावल चलाए। ठीक, अब बात करते हैं हाल ही में जियोग्लिफ या रॉक कला नक्काशी कहाँ पाई गई? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, जियोग्लिफ या रॉक कला नक्काशी कहाँ पाई गई? याद रखना, रत्नागिरी। रत्नागिरी ये जनपद है कहाँ का? महाराष्ट्र का। कहाँ का? महाराष्ट्र का। अब ये 10,000 वर्ष पुरानी है। नक्काशी के कितने वर्ष पुरानी? 10,000 वर्ष पुरानी। अब अगला आता है सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने शहीद गुलाब सिंह प्रतिमा का अनावरण किया। कहाँ? चंद्रिका खेड़ा। कहाँ किया? चंद्रिका खेड़ा कहाँ पड़ता है? उन्नाव। कहाँ पड़ता है? उन्नाव। अब अगला आता है भारत की पहली एकीकृत ऑयल पाम प्रोसेसिंग मिल। भारत की पहली एकीकृत ऑयल पाम प्रोसेसिंग मिल का उद्घाटन किया गया। कहाँ? मोदी जी ने किया। कहाँ किया? निचली दबंग घाटी, दिबांग घाटी कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में, याद रखना। तो भारत की पहली एकीकृत ऑयल पाम प्रोसेसिंग फैक्ट्री या मिल का उद्घाटन मोदी जी ने किया। कहाँ किया? निचली दिबांग घाटी, अरुणाचल प्रदेश में। क्लियर। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है शहरी समृद्ध उत्सव का आयोजन हुआ। शहरी समृद्ध उत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? अगरतला। अगरतला किसकी राजधानी है? त्रिपुरा की। त्रिपुरा जो है वो एकमात्र ऐसा राज्य है जो किसी भारतीय देश विदेशी से तीनों ओर से घिरा हुआ है। बांग्लादेश से घिरा हुआ मात्र एक कौन राज्य है? त्रिपुरा है। ठीक, अब भारत सरकार ने क्या किया? तो त्रिपुरा में कौन सा शहरी समृद्धि महोत्सव का आयोजन हुआ। फिर अब भारत सरकार ने 18 ओटीटी प्लेटफॉर्म जानते हो, इसकी फुल फॉर्म है ओवर द टॉप। 18 ओटीटी प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगा दिया क्योंकि ये अश्लील सामग्री को बढ़ावा दे रहे थे। ठीक, किसने लगाया? भारत सरकार ने 18 ओटीटी। अब अगला है केरल सरकार, महत्वपूर्ण है, भारत के पहले एआई शिक्षक, एआई मतलब क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अनावरण किया है। उस टीचर का क्या नाम है? शिक्षक का आइरिस है। क्या नाम है उसका? आइरिस है। कंपनी कौन सी है? मैकरलेब्स एडुटेक कंपनी द्वारा एआई शिक्षक केरल में पहले अनावरण किया गया। ठीक, अगला और अंतिम प्रश्न है केरल राज्य सरकार ने गलसुआ रोग के कारण, अभी केरल राज्य सरकार बहुत चर्चा में रही, किसके कारण? गलसुआ रोग जो होता है उसके कारण ये चर्चा में रही। फिर से देखिए, लाइम डिजीज केरल में, जीवाणु बोरेलिया खटमल के काटने से, गोरसम कारा महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में, भारत और भूटान की मित्रता से संबंध है, भारत की नुमालीगढ़ रिफाइनरी ये असम में है। नुमालीगढ़ रिफाइनरी इसने अपना विदेशी कार्यालय ढाका में खोला।
अगला है उत्तराखंड सरकार ने दंगाइयों से नुकसान भरपाई के लिए विधेयक पेश किया। इससे पहले उत्तराखंड और हरियाणा में चल रहा था। फिर खुरपका मुहपका बीमारी जो है पशुओं में होती है। ये पीलीभीत में 60% दुधारू पशुओं को इसने प्रभावित किया। ये विषाणु जनित रोग है। फिर जम्मू कश्मीर पुलिस ने ऑपरेशन कामधेनु मवेशी तस्करियों को रोकने के लिए लॉन्च किया। सबरी के राइस भारत सरकार के महंगे राइस थे, इसलिए केरल सरकार ने अपने यहाँ सबरी के राइस सस्ते दरों पर उपलब्ध कराने का फैसला लिया। फिर अगला आता है जियोग्लिफ या रॉक कला नक्काशी। ये रत्नागिरी में पाई गई है। 10,000 वर्ष पुरानी नक्काशी है। ठीक। सीएम योगी ने शहीद गुलाब सिंह प्रतिमा का अनावरण किया चंद्रीखेड़ा उन्नाव में। ठीक। अगला भारत की पहली एकीकृत ऑयल पाम प्रोसेसिंग मिल का उद्घाटन कहाँ? निचली दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश में श्री मोदी जी ने किया। ठीक। शहरी समृद्धि महोत्सव का आयोजन अगरतला में त्रिपुरा में हुआ। भारत सरकार ने 18 ओटीटी प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगा दिया। केरल सरकार भारत के पहले एआई शिक्षक, उसका नाम है आइरिस, का अनावरण किया। कंपनी है मैकर लैब्स एडुटेक। ठीक। फिर अगला है केरल राज्य भी हाल ही में गलसुआ रोग के कारण चर्चा में है। तो आज के ये महत्वपूर्ण प्रश्न इन पर चर्चा की। मिलते हैं आपको अगले वीडियो। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।